नमस्कार, दैनिक नवज्योति की डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक नवज्योति न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि चीन ने हमारे जिन सैनिकों की हत्या की है, उन्हें बिना हथियार के कैसे भेजा गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चीनी सेना के हमले में भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सैनिकों को बिना हथियार क्यों भेजा गया और उनको निहत्था लड़ने के लिए किसने बाध्य किया। सरकार को चीन के खिलाफ जो कदम उठाना पड़े वो उठाए। देश सरकार के साथ है, लेकिन सरकार चुप नहीं रहे। देश को विश्वास में लेना होगा। चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जयपुर में गुरुवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से चीन के झंडे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सभी से चीन के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने देश के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार बंद कर उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए, साथ ही भारत सरकार द्वारा चीनी कंपनियों को दिए गए ठेका कार्यों को निरस्त किया जाए। दौसा के सिकराय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना के नेतृत्व में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी व उनकी शहादत को सलाम किया। श्रद्धांजलि सभा में सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन भी रखा और चीनी सामान का बहिष्कार करने लिए जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया। राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को विधानसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपने विधायकों को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए मॉक पोलिंग करवाई। भाजपा और आरएलपी विधायकों की बाड़ाबंदी के तीसरे दिन एक बार फिर विधायकों को मतदान की मॉक पोलिंग कराई गई। गुरुवार को सुबह भाजपा विधायकों ने सुबह पहले योग किया और उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी विधायकों से संवाद किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार से शुरू हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट मामले में पूर्व में आदेश जारी कर सरकार की गाइडलाइन से परीक्षा कराने की अनुमति दे चुका है। ऐसे में नए सिरे से दायर याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र की जनकपुरी कॉलोनी में बाइक से आए 3 बदमाश घर के बाहर खड़ी गाड़ी के 2 टायर खोलकर ले गए। सुबह गाड़ी मालिक के उठने पर उन्हें घटना का पता चला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। गाड़ी मालिक अभिषेक शर्मा ने बताया कि घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में पाया गया कि बदमाश बाइक से आए और बिना जैक के ही गाड़ी को उठाकर 2 टायर खोल ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी। कोरोना संकट के दौरान राजधानी जयपुर में साइकिल की बिक्री डबल हो गई है। पहले जहां जयपुर के साइकिल स्टोर्स पर रोजाना 4 साइकिल की बिक्री हो रही थी, वहीं अब रोजाना 8 साइकिल बिक रही है। महामारी के इस समय में अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए बच्चे, युवा और बुजुर्ग साइकिल चलाना पसंद कर रहे हैं। युवाओं में आधुनिक सुविधाओं वाली साइकिल की डिमांड है। अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा ये बाइक है, इसमें ये क्या मतलब बच्चा अगर ज़्यादा लंबे रूट के हिसाब से वो है स्कूल उसको कवर कर सके। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भेड़िए के बच्चों ने मान से बाहर आना शुरू कर दिया है। डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि भेड़िए के दोनों बच्चों ने मान से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। इनके वैक्सीनेशन किया गया है। इनके जेनेटिक डाटा की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए उनको माइक्रोचिप भी लगाई गई है। जानकारी के अनुसार जयपुर में भेड़ियों के बदले अन्य राज्यों से दूसरे वन्यजीव नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाए जाएंगे। आज के मुख्य समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।